हेलो नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं नई वीडियो के साथ में। आई होप आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे होंगे, खुश होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन आपके लिए, ठीक है। तो उनके इंटेंशन क्या है, ठीक है। और अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो नेक्स्ट एक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ऑल ओवर आपके पार्टनर को लेकर रीडिंग होगी। तो जो भी कुछ आएगा मैं बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले आप देख सकते हो। और आपसे कोई ना कोई पार्ट रेजोनेट होगा, ठीक है। जब भी दिखे देखिए, कुछ हेल्प करेगी आपको आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। तो फटाफट कार्ड शफल कर लेते हैं और कार्ड्स निकाल देते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो पहला कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स। पहला ही कार्ड पेज ऑफ कप्स आया है, वाटर साइन है। पहले एक बार कार्ड निकाल देती हूँ, उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून, द स्टार। ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ गया है गाइस, ठीक है। द मून आ गया है, द स्टार आ गया है। सेवन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, देखो ये कार्ड गिर गया है, सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड अपने आप आ गया है, इसको ले लेती हूँ, ठीक है। तो कार्ड आया है एट ऑफ वॉन्ड्स और फाइव ऑफ कप्स, ठीक है। और बॉटम द डेक से है सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल। तो आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन है, ठीक है। हम देखते हैं क्या इंटेंशन है। तो सबसे पहले हम साइन देख लेते हैं। तो सारे साइन आ गए लगभग, वाटर साइन, अर्थ साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन और एयर साइन, चारों साइन आ गए हैं, ठीक है। और ये बेसिकली ट्विन फ्लेम कनेक्शन को रीडिंग जा रही है, ठीक है। सोलमेट भी हो सकती है, बट ट्विन फ्लेम, मून और द स्टार कार्ड आ गया, तो ऑफ कोर्स ट्विन फ्लेम की रीडिंग है ये, ठीक है, पूरी। तो आपके पार्टनर अभी आपके बारे में ट्रू इंटेंशन है कि उन्होंने जो भी पास्ट में जो भी गलतियां की है ना, उनके ऊपर वो भी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि लाइक पास्ट में ट्विन फ्लेम कनेक्शन कैसा होता है, पास मतलब कि स्टार्टिंग में जो बबल टाइम होता है ना, जो अच्छा टाइम होता है ना, वो बहुत ही कम होता है। और मोस्टली इस रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सेपरेशन सबसे ज़्यादा होता है। और बहुत सारा हर्ट होता है, बहुत सारी तकलीफ़ होती है, बहुत सारे पेन से निकलना पड़ता है इस रिलेशनशिप वालों को, ठीक है। क्योंकि उनको इतना कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मास, बैगेजेस को क्लियर करना होता है, इतने सारे लेसन सीखने होते हैं, इतनी सारी हीलिंग जर्नी करनी होती है। वो खुद चूज़ करके आते हैं, ठीक है। जो भी इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आता है ना, वो खुद चूज़ करके आता है ये रिलेशन, ठीक है। और वो खुद अपने आप को चूज़ करके आते हैं कि मुझे ये पेन चाहिए ताकि मैं अपनी लाइफ में कुछ डेवलप कर सकूं, ठीक है। तो इतने टाइम तक आप वो चीज़ें सहन करते आए हो, वो चीज़ें आपने इतनी तकलीफ़ सहन की है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने ये रिश्ता बचाने के लिए बहुत कोशिश की है पास्ट में, और बहुत चीज़ें आपने सहन की है, बहुत तकलीफ़ों से होके गुजर के अभी आप इस पोजीशन पे आ गए हो कि आप
आपके अंदर आपके पार्टनर को अब कोई भी कमी नज़र नहीं आती, ठीक है। और अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की हीलिंग जर्नी शुरू हो चुकी है ना, वो भी अपनी हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और आपकी फेमिनिन एनर्जी है, आप जल्दी अवेकन हो गए हो, तो आपकी हीलिंग जर्नी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रही है, ठीक है। आप एंड में हो, आपके पार्टनर अब स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, और वो भी कहीं मिड में पहुँचे होंगे, ठीक है, हीलिंग जर्नी के। तो वो कहीं ना कहीं अपने पास्ट की गलतियों को देख रहे हैं कि मैंने अपने पास्ट में क्या क्या बिहेवियर किया है, या फिर मैंने कितना बुरा बर्ताव किया है, मैं कैसा था, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेके उदास भी है, सोचते भी है कि यार मैंने ये क्या कर दिया जाने अनजाने, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप उस सारी गलतियों से या उस सारे ट्रिगर से आपने कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ें अभी आपके जीवन में आई है, क्योंकि अगर आप वो चीज़ें फेस नहीं करते तो आपकी ये पर्सनैलिटी नहीं होती, आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी नहीं होती कि आप इजीली चीज़ों को देखने वाले या एक ब्रॉड माइंडेड, ये सब कुछ आप नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं आपने ये सेल्फ जर्नी चूज़ की है इस लाइफ में आने से पहले, और आपके पार्टनर ने भी ये जर्नी चूज़ की है। तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर की हीलिंग जर्नी शुरू हो गई है, और वो ना अब मैनिफेस्ट कर रहे, हील हो रहे हैं, ठीक है, अपनी गलतियों से हील हो रहे हैं, जो भी पास्ट में उन्होंने डन किया है ना, उन गलतियों से हील हो रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो अभी शर्मिंदा है, उनको दुख है, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको दुख है, उन्होंने जो भी पास्ट में आपके साथ में किया ना, उस चीज़ों का दुख है, बट वो आपको ये बता नहीं पाते हैं ना। और बताया भी होगा कि ऐसा कुछ आपको बोला भी होगा कि मैंने जो भी किया है उस पर मुझे आज तक दुख होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, आपको बताया भी होगा कभी, बट वो इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा बोलते नहीं हैं, इस चीज़ों के बारे में आपसे ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, है ना। बट कहीं ना कहीं आप उनके माइंड में हो, उनकी विश हो गाइस, ठीक है। आप लोगों की बातचीत होती होगी, नहीं होती होगी, ठीक है, सेपरेशन भी चल सकता है, बट कहीं ना कहीं आप उनके माइंड में तो चल रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप उनकी विश हो, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है ना आप उनके लिए एकदम परफेक्ट हो, ठीक है। उन्होंने इतने लोगों के साथ में उनका रिलेशन रहा होगा पास्ट में, मे बी, है ना, आपके अलावा, ठीक है, बट कहीं से भी वो फीलिंग उनको नहीं मिली जो आपसे मिलती थी, वो वाइब, वो ऑरा, वो एक एनर्जी, वो एक वाइब्रेशन, वो एक कंप्लीटनेस, ठीक है, वो एक होमली फीलिंग, है ना, वो जो चीज़ आपसे मिलती थी ना वो कहीं से भी नहीं मिली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप उनकी विश हो, उनका एक ना कहीं है ना, आपको ऐसा लगता होगा नहीं यार ये इंसान मूव ऑन कर गया होगा कि इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, बट वो आपको मुंह से नहीं बताते, पर कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए रेस्पेक्ट है, एक प्यार है, एक विश हो, आप कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ, ठीक है, एज अ फ्यूचर वाइफ, ठीक है। अभी तो वो अपने काम में बिजी भी है, साथ में वो अपने इस रिलेशनशिप को वर्क करना चाहते हैं कि फ्यूचर में आप लोगों के साथ में आप साथ में रहो, शादी तक जाए। और कहीं ना कहीं आपको ना वो क्वीन ऑफ कप्स मानते हैं, एक ऐसा इंसान जिसके पास में ढेर सारा प्यार है, ठीक है, और उसको भी प्यार की ज़रूरत है, ठीक है। और किसके प्यार की? उनके प्यार की ज़रूरत है, ठीक है। तो उनको ऐसा फील होता है कि उन्होंने इतने साल आपको वो रेस्पेक्ट, वो लव नहीं दिया है जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप देते रहे हो उनको अनकंडीशनल, ठीक है। कोई आपने शर्त नहीं रखी या कुछ बदले में नहीं मांगा, ठीक है। क्योंकि आजकल का प्यार कैसा हो गया है कि अगर मैं आपको प्यार कर रही हूँ ना तो आप मुझे बदले में करो, वरना नहीं करोगे तो आप ख़राब इंसान हो या आप मतलबी हो। आप मतलब कि आज की दुनिया से मतलब ही है, अगर कोई प्यार दे रहा है तो ही उसको बदले में 1% मिलता है, बट आपने तो बिल्कुल भी नहीं मांगा। आपने बोला कि अगर नफ़रत भी करोगे तो मुझे चलेगा। तो आप इस टाइप के इंसान थे, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस चीज़ से अब अफसोस करते हैं कि आपको जो चीज़ मिलनी चाहिए थी ना वो नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में वो चीज़ें मिले, और अभी काफ़ी सुधार भी आ रहा है, ठीक है। और अगर आपसे कांटेक्ट में नहीं है तो भी कांटेक्ट में है या नहीं है फिर भी आपको स्टॉक करते हैं, आपके मैसेजेस, पुराने मैसेजेस पढ़ते होंगे, ठीक है, आपको मैसेज करने का सोचते होंगे, आपकी डीपी देखते होंगे, आपका स्टेटस देखते होंगे, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नज़र है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर साथ साथ में अपना काम भी कर रहे हैं, अपने फ्यूचर में भी आगे काम कर रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, उनको ये लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, आप जितने अच्छे हो ना इतने वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो कभी कभी ओवर थिंकिंग कर देते हैं, कभी कभी एकदम एग्जैक्ट सोचते हैं, तो वो हीलिंग जर्नी में चल रहे हैं, जैसे कि आप थे ना वैसे वैसे वो भी चल रहे हैं। तो आप ना उनके साथ ऐसे बनिए रखिए, साथ ऐसे बनाए रखिए, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। आप जब अकेले थे तब वो आपके साथ नहीं थे, ठीक है, बट वो अकेले हैं, उनकी ये जर्नी है, तो आपको उनके साथ रहना है, क्योंकि आपने खुद ने ये लाइन चूज़ की, आपने खुद ने ये चूज़ किया है कि मुझे इतने ट्रिगर मिलने चाहिए, ठीक है। तो उनकी गलती नहीं है, उनका रोल ही ऐसा है, ठीक है। आगे और कार्ड्स देख लेते हैं।
होप, लाइट, देखो कितना येलो येलो पॉजिटिव है। तो आपको ये होप तो नहीं खोनी है, आपके पार्टनर भी नहीं खोएंगे, आप भी नहीं खोएंगे। देखो आपको शादी करनी है तो होप मत खोइए, ठीक है। शादी करनी है तो आपको इस तरह का बिहेवियर रखना होगा जैसे कि आपकी शादी हो गई है, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है। आपके पार्टनर अभी थोड़ा नेगेटिव हो सकते हैं बट आपको नहीं होना है। देखो आप लॉस में हो सकते हो, आपको फीलिंग ऐसा लग रहा होगा ना आपको। देखो कभी कभी मन में आ जाता है कि यार ये इंसान मेरे लिए नहीं है, मैं मूव ऑन कर जाऊँ, आ जाता है, ठीक है। हर इंसान एग्जैक्ट नहीं सोच सकता, ठीक है, एकदम पॉजिटिव हमेशा नहीं सोच सकता, ठीक है। बट आपको अंदर से फीलिंग नहीं आती होगी आगे बढ़ने की, ठीक है। तो आप कभी कभी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती है तो कोई बात नहीं, उसको आसानी से लीजिए। लाइफ में हर चीज़ का दुख नहीं करना चाहिए गाइस। मूविंग ऑन, अपना काम करते रहिए, आगे चलते रहिए, सब कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर भी येलो येलो लाइट है और ये इंसान भी देखो एक लाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आप चलते रहिए क्योंकि रास्ता यूनिवर्स निकालते रहेंगे, ठीक है। मोस्टली आपको यही चीज़ की टेंशन है ना कि शादी तक बात जाएगी या नहीं जाएगी। देखो कॉन्फ्लिक्ट एंड डिज़ायर से बाहर निकलिए, फियर से बाहर निकलिए। देखो ये भी येलो लाइट को छोड़ के अंधेरे में आ रहा है, तो अपनी लाइट को मत छोड़ो, अपने होप को मत छोड़ो गाइस, ठीक है। ट्रस्ट बना के रखो यूनिवर्स पे, ठीक है। देखो ट्रस्ट से ही सब कुछ होगा। अगर जितना आप ट्रस्ट बना के रखोगे ना यूनिवर्स पे, उतनी जल्दी आपकी विशेष जल्दी पूरी होगी। जितना आप नेगेटिव सोचोगे ना उतना आपको ही डिले होगा, ठीक है। अब और कार्ड्स देख लेते हैं, एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। अनलाइकली, देखो नेगेटिव तो नहीं होना है बिल्कुल भी। कंसिडर, देखो किसी चीज़ का हल निकल सकता है, आप निकाल सकते हो। देखो पीसफुल रीसोल्यूशन, डोंट स्टॉप। देखो किस चीज़ का हल तो निकल सकता है, बस आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हो, ठीक है। अबंडेंस आती हुई दिख रही है। अगेन ट्रस्ट, अगेन ट्रस्ट, देखो ट्रस्ट तो बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ों के सॉल्यूशन निकल सकते हैं, बस आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। तो लाइट को मत खोइए, होप को मत खोइए, क्योंकि विक्ट्री तो आपकी होगी, ठीक है। तो इट्स ट्विन फ्लेम रीडिंग गाइस, तो टोटली ट्विन फ्लेम रीडिंग है ये, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय।